तो दोस्तों, बहुत ही प्यार भरा आदाब आप सबको। मैं कसक हूँ और शेर व शायरी जज्बात इज़हारी का शौक़ रखता हूँ। आज आप लोगों की खिदमत में एक कहानी लेकर आया हूँ। सच्ची कहानी है, बेहद दिल से लिखी हुई है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि इस कहानी में ना मैं 2 बार चुटकी बजाऊंगा। चुटकी का मतलब जो है ये आप समझ जाओगे कहानी में, लेकिन ये बात बस मैं आपको इतला कर रहा हूँ, आपको खबर कर रहा हूँ, ताकि आपको इस बात का ध्यान रहे। तो मेरी जो कहानी है इसका उन्वान है, क्या तुम अब भी मेरे बारे में लिखते हो। शुरू करूँ। हाल ही में एयरपोर्ट पर एक कॉफी शॉप में अपनी बेख्याली में कुछ ख्याल ढूंढ रहा था, और हर बार की तरह है एक शख्स जिसकी दी बेवफाई की गर्दिशों में घूम रहा था। अब इसे किस्मत कहो या इत्तेफाक, मेरे सामने वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठ गया। जब नजरें उठी तो धड़कनें तेज थी, जब कुछ कहना चाहा तो गला बैठ गया। कैसे हो, उसने पूछा। अरे अरे घबराओ मत, 10 मिनट में फ्लाइट की रिपोर्टिंग है मेरी, ज्यादा देर परेशान नहीं करूंगी। ये तो यहाँ बैठे हुए नजर आ गए तो सोचा आपका हालचाल ही पूछ लूं शायर साहब। अब खामखाई हुई तो क्या, उससे मुलाकात तो एक दिन होनी ही थी, और कब तक उससे दूर भाग लेता मैं। एक ना एक दिन दिल की बात तो होनी ही थी। वैसे मेरी एक शिकायत है तुमसे, उसने कहा। जब साथ थे मेरे तो सब मेरे बारे में और मेरे लिए ही लिखा करते थे। अब आपके चाहने वाले इतने हैं तो ऐसा तो नहीं कि सब उन्हीं के नाम लिखते हो और मुझे बिल्कुल ही भुला चुके हो। कसक बताओ ना, क्या तुम आज भी मेरे बारे में लिखते हो। कसक बताओ ना, क्या तुम अब भी मेरे बारे में लिखते हो। हाँ, लिखता हूं। जब पहली बार रात के 1 बजे दिल्ली की कड़ाकेदार सर्दी में तुम 6 किलोमीटर दूर चल के सिर्फ मुझे देखने आई थी ना, ये कहकर कि आज ऑटोज और कैब वालों की स्ट्राइक है पर तुमसे मिलना भी तो जरूरी था। उस वक्त पर मेरे तुम्हें डांटने के बावजूद तुमने मुझे गले लगाया था। उसके बाद अपने चेहरे पर आने वाली वो मुस्कुराहट को मैं अब तक लिखता हूं कि तुम्हें अब तक पता नहीं है कि जब हम अपने पहले बैक पैकिंग ट्रिप पर हिमाचल गए थे ना, तो तुम्हें टेंट में बेपरवाह सोता देख मेरी नींदें उड़ गई थी। और लिखता हूं कि उसी वक्त मैं समझ गया था कि सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम सोते हुए लगती हो। लिखता हूं कि याद है एक दिन मजाक मजाक में जब तुमने कह दिया था कि हम में से अगर किसी की भी शादी किसी और से हो गई तो दूसरे को उसकी शादी में आके चन्ना मेरा गाना होगा। मैंने तुम्हें कभी पता लगने नहीं दिया, पर तुम्हारे मुझसे अलग होने के इस ख्वाब से भी मैं सहम गया था। और वो ख्याल जो आज सच हो चुका है, वो ख्वाब जो आज सच हो चुका है, उसे भी मैं बड़ी बारीकियों से लिखता हूं कि बेख्याली में कभी कभार तुम्हारी वो चाल याद आती है, एकदम लड़कों जैसी मगर फिर भी बहुत प्यारी। पूछता हूं खुद से अक्सर कि क्या किसी को ऐसी चीजों से भी मोहब्बत हो सकती है क्या। और लिखता हूं यूं भी तुम्हें कभी याद करते करते कि हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में मैं आज भी जाया करता हूं, जहां खाना तो वही है मगर तुम्हारी प्लेट से चुरा कर खाने वाला वो सुकून नहीं है। और मेरा हर बार का वो डायलॉग कि तुम ना हमेशा पैसे वेस्ट कराती हो, ढंग से खाना नहीं आता तो ऐसी जगहों पर मुझे लेकर ही क्यों आती हो। तुम्हें ऐसे डांटने पर आने वाले करार को भी मैं बड़ी ही बारीकियों से लिखा करता हूं। और लिखता हूं कि जानता हूं मैं कि जब भी तुम नाराज होती हो तो खामोश हो जाती हो, और बिल्कुल हमेशा की तरह गम यही है कि उसके बाद तुम्हारे हिस्से की बातें भी मुझे खुद ही से करनी पड़ती हैं। और वो तुम्हारी बेफिजूल की बातें, वो बातें कि कुतुब मीनार की चोटी हर साल छोटी होती है और गायें खुद ही प्रेग्नेंट होती है। तुम 2.5 को 2 एंडर नहीं 2 1.5 बोलती हो, और सोचती हो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते क्योंकि शायद तुम अडॉप्टेड हो। हर चीज तुम्हारी हर बारीकी को मैं अपनी स्याही की हर बूंद से बेशुमार लिखता हूं। आज भी बताता हूं दुनिया को कि तुम्हारा किसी चीज पर दिल आ जाए ना तो तुम उसे कसकर थाम लेती हो, और दिल भर जाने पर उसे बेरहमी से फेंक देती हो। बिल्कुल मेरी ही मिसाल ले लो, तुम्हारे इस दिल तोड़ने के किराक को भी मैं अपनी स्याही की हर बूंद से लिख लिया करता हूँ। और वो मेरे बेबुनियाद लतीफ़ों पर तुम्हारा दांत दिखाकर हंस जाना, और बिना कोशिश किए ही मेरे दिल में बस जाना, और वो तुम्हें पंजाबी का एक लफ्ज़ तक ना आना, और मेरा गिटार थामे भरी बारिश में गाना कि टुट्टे तारियां तो मंगना में कीवे, तेरे नाल मेरा लगना है जीवे, तेरे बिना मेरे सा नहीं चलने, एक तेरे विच मेरी है जिंदगी वे। ये सुनकर हर बार तुम्हारी आंखों का भर जाना मैं सब लिखता हूँ। और लिखता हूँ कि अब जिस किसी से भी मिलता हूँ, किसी में तुम्हारी हंसी ढूंढता हूँ तो किसी के चेहरे में तुमसा वो नूर, किसी की बातों में तुमसी वो मासूमियत, और किसी की आंखों में तुमसा वो सुकून। और लिखता हूँ कि तुम्हारे सिवा अब भी किसी से हमबिस्तर होने की कोशिशें मेरी कामयाब नहीं होती।
लिखकर पूछता हूँ उस रब परवरदिगार से कि क्या मेरी उंगलियों की छुअन के बगैर भी तुम अकेली हो, और क्या अंदर ही अंदर आज भी मानती हो कि तुम मेरी हो। और लिखता हूँ कि मेरी लिखाई सुनकर कई लड़कियां तुमसे नाराज बैठी हैं, और लिखता हूँ कि वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, मेरी कलम और मेरे दिल के हर एक कोने में तुम अमर रहोगी और तुम्हारी जगह सदा महफूज। लिखता हूँ कि तुम खुशकिस्मत हो, कि तुम एक शायर की मोहब्बत हो, और लिखता हूँ कि अगर तुम्हारे होने से मेरी कहानियों का वजूद है ना, तो मेरे होने से भी इस जहां को खबर है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। और लिखता हूँ कि मलाल है इस बात का कि लिखने के इस कारोबार में मैं कितना कुछ लिखता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों सिर्फ तुम्हें ही लिखने पर मैं बिकता हूँ। और लिखता हूँ कि इस बेहालत सी हालत में तुम्हारे सिवा मैं हर किसी को ही क्यों दिखता हूँ। और लिखता हूँ कि उंगलियां स्क्रॉल कर कर थक जाती हैं, पर इंस्टाग्राम पर अब तुम्हारी कोई झलक तक नहीं लगती। और लिखता हूँ कि तुम्हारे उस सीन नोटिफिकेशन के बगैर मुझे आज भी मेरी कोई गज़ल मुकम्मल नहीं लगती। और हारा हुआ सा रो रो कर लिखता हूँ कि बेबस हूँ, बेचैन हूँ, लाचार हूँ, जो ऐसा कुछ कर नहीं सकता जिससे तुम मुझे फिर पहले सा चाहने लगो। और लिखता हूँ कि हम फिर मिलेंगे इन कहानियों से दूर, सबसे परे, जहाँ हीर जॉर्डन को, जैक रोज को और अमृता इमरोज को मिली होगी। पर जाना देखना तुम, हम ज़रूर मिलेंगे। और तब तक ना तुम मेरे पास ही रहना और मुझसे मिलती रहना बिल्कुल ऐसे ही, कभी मेरी नज़मों को महफिल बन के, कभी मेरे इन भटके से गीतों को उनका साहिल बन के, और कभी इस बेचैन से दिल को उसकी मंजिल बन के। पर हो सके ना तो अगली बार मुझे इतनी बेखबर मत मिलना कि तुम्हें ये सवाल मुझसे फिर पूछना पड़े, क्योंकि जान, अब सारा जहां जानता है, पहचानता है मेरी इस नायाब मोहब्बत को, और मानता है कि मैं जो भी लिखता हूं सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखता हूं। हेलो हीरो, कहाँ खो गए? जवाब तो देते जाओ यार, खा थोड़ी ना जाऊंगी तुम्हें। बताओ ना, क्या तुम अब भी मेरे बारे में लिखते हो? उसने पूछा। मैंने भी मुस्कुरा कर कह दिया, नहीं लिखता, मैं तुम्हारे बारे में अब नहीं लिखता।